परिवार की देखो देवता, ये नहीं है कि अभी अभी करेंगे, अभी फिलहाल 21,000 तक कर रहे हैं, समय आने पे और भी करेंगे। देखिए दान की है ना, धन की 3 गति बताई है भगत। सर्वोत्तम है दान, दूसरा है भोग, विनाश तो उसका अपना शरीर पूरा हो जाओ, अपना नाम का तो हो ही गया। गौरव हरियाणा, हरियाणा हलचल, द गजब हरियाणा, स्टीक हरियाणा और तेज मीडिया यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथ की ओर से राम राम। और फिलहाल काला पंडित के मकान पर मौजूद हैं और हमारे विनम्र निवेदन के बाद योगी रिवाईनाथ जी जो कोथ मठ से ही है के साधु हैं और साथ में विक्रमनाथ जी आज काला पंडित जी की एक साधु समाज की ओर से एक पहल होने जा रही है। ये इनकी मदद करने के लिए इस मुसीबत और इस दुख की घड़ी में काला पंडित ने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इनकी सहायता करने के लिए एक मदद राशि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोनों जो साधु जन इनका यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और आगे की जो है जो सवाल जवाब करेंगे अपने साथ अपने साथी पत्रकार हैं मनीष जी। तो मनीष जी चलिए। तो महाराज जी यहाँ बातचीत करेंगे जो रवाईनाथ जी महाराज जी यहाँ पर पहुंचे। देखो साधु संत है जो अपना कोई लालच नहीं रखते किसी भी चीज का, लेकिन साधु संत के मन में भी ये चीज आई कि क्यों ना मदद करी जावा। और यहाँ पर इस परिवार की वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद है जो मास्टर जी संपर्क किया और उसके बाद जो मदद करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी यहाँ बात करें। महाराज जी आदेश। जय हो। महाराज जी साधु संत होता तो दान करे हैं लोग देव हैं, लेकिन आप जो खुद मदद करने के लिए आए हो, किस तरह से आपके मन में आई कि हम जो इस परिवार की मदद करें, इस परिवार में आज मदद की जरूरत है? दान के प्रति भगत एक बात बताई गई है, दान लेना और देना दोनों ही कर्म और धर्म दोनों चीज है। तो दान साधु ने भी करना चाहिए। आप जो दान दे रहे हो उसका सदुपयोग दान ने करना, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति करना। मतलब जो आपके पास आता है जी दान, आप उससे है जो जरूरतें पूरी होती है अपनी और उसके बाद दान करते हो। साधु जो भी अलग जगाता है, अलग मिलने पे जो भी जो मतलब उस पर सामग्री एकत्रित होती है उसका बरताना ही मतलब साधु का भजन है भगत। साधु का भजन पूर्ण जब होगा, जो उसके पास है वो बरता देगा। पहले मांग के लेके आओ, उसको फिर बरताओ, वही भजन बताएगा गुरु महाराज ने। देखो भाई कितनी बढ़िया बात बताई है महाराज जी ने। साधु के पास जो है उसको मतलब या तो वो भंडारे के तहत लगाओ या फिर कोई जरूरतमंद परिवार है, जैसे आज गांव कोतकला में अपने काला पंडित मिस्त्री जी है, इस तरह के परिवार है, उनकी मदद करना कितना बढ़िया संदेश है जो महाराज जी ने दिया है। महाराज जी बहुत से लोग है दानी वीर हैं और कुछ साधु संत भी हैं जी जिनके पास काफी पैसा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? देखिए दान की धन की 3 गति बताई है भगत। सर्वोत्तम है दान, दूसरा है भोग, विनाश तो उसका अपना शरीर पूरा हो जाओ, अपना नाम का तो हो ही गया। तो सर्वोत्तम है दान, उस सबसे बढ़ के चढ़ के इंसान ने दान करना चाहिए, क्योंकि दान यहाँ नहीं आगे आपका आगे जुड़ेगा वो परमेश्वर के जब आपका लेखा जोखा देखा जाएगा ना, दान वहाँ जुड़ा जाता है, वहाँ देखा जाता है कि क्या आपने क्या दिया है, क्या लिया है। तो दान इससे बड़ी चीज है ही नहीं कोई भी। मतलब दान करना चाहिए जी जितना बिल्कुल 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 करना चाहिए सामर्थ्य अनुसार जितना भी उसका। ऐसा नहीं है कि चोरी करके दान करे, वो तो दान नहीं होता है। ठीक है, दान आपके पास जो सामग्री और उसमें तो आप छोड़ सको उतना छोड़ना चाहिए इंसान, हर एक ने चाहिए, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो। महाराज जी हम भी ये चीज मानना जो साधु संत धन मात है दूर है उसी को साधु माना कि वही असली साधु है। जो मोह मात चिपक करेगा फिर वो साधु किस चीज करा जी? देखिए वही बात है, एक आप समझाने के तौर पे बोल सके भगत है, चेता सके, चेतना ही साधु का कर्म है। वो आगे तो अगले की इच्छा है भाई, वो जैसा उसका कर्म गति है उसने करनी है, वैसे उसकी इच्छा अनुसार उसकी फल प्राप्ति हो जाएगी उसने। महाराज विक्रमनाथ जी हैं, बताओ। महाराज जी साधु समाज से आप आगे आए हो, लेकिन और भी बहुत से साधु संत देखिए 200-250 किले गाड़ी चाला, बड़े मठ मंदिर, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास जायदाद भी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो इस तरह का काम आगे नहीं आते। आप आए हो, आपके पास इतना धन दौलत भी नहीं, आपके पास इतनी जमीन भी नहीं है। देखिए देवता एक ऐसी बात है, ये जिसके भाव अंदर भाव होगा ना वो ही कर पाएगा ये बात। आपके अंदर आपके गृहस्थी भी तो हमारे पास कहाँ से आता है, आपके पास ही तो आता है। मतलब आप तो जो चढ़ा के आओ, वो कोई पैसे चढ़ाया हुआ है, कोई अन्न चढ़ाया हुआ है, वही हमारे पास इकट्ठा हुआ है। तो हमारे पास भी वो इकट्ठा होने के बाद उसने सत्कर्म में लगाना चाहिए ना, सत्कर्म में लगाना चाहिए, दान दक्षिणा में लगाना चाहिए। फिर वो क्या बात कर सके किसी के बारे में भाई, वो तो उनकी इच्छा है। वो साधु इसलिए बने होंगे बड़े बड़े चोरी टहरे की गाड़ी में बैठने के लिए, घूमने के लिए, दिखावे के लिए, महंगे तो महंगे वस्त्र पहनने के लिए, कान्ना में बड़ी बड़ी महंगी महंगी चोड़ियाँ कान्ना में दर्शना की,
मतलब वो दिखावा है एक। मतलब इस तरह की पीड़ा में आना चाहिए साधु समाज या कोई भी। बिल्कुल वही एक देखिए बात, वही बात आ गई। दुख की घड़ी में तो कोई भी हो, एक जीव है ना, आप किसी भी दो जीव को एक दूसरे को जो वो एक दूसरे का दुश्मन हो, वो एक चीज में मैं बंद कर दो उसको, थोड़ी देर बाद में ना उनकी दुश्मनी बंद हो जाओगी। कारण जब विपदा की घड़ी हो ना तो उन्हें वो दुश्मनी भूलनी पड़े बहुत। ये मैं अपने कोथ मठे की बता दूँ आपने, ये आपने जो करमंडल देखा ना, इसके ऊपर नीचे है ना ओध है पानी का, उसके अंदर एक मेरे साथ बिल्ली रहा करती, बिल्ली खेला करती अड़े में जब साधु बना तो वो खोह पे भी बैठ जाती, सारे वो हरकत करा रही। वो कई दिन तो दिखी नहीं क्योंकि उसके अंदर कूद गई। उसके अंदर है ना कूद तो गई, निकलने का रास्ता नहीं उसमें, क्योंकि प्लेट लाग रही थी और ज़्यादा ऊंचाई है उसकी। 2-3 और बिल्ली कूद रही उसमें। मैं एक भगत ही बोला, मैं कहा भाई बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तो कूद रही उसमें। उसने ध्यान करते उड़े पहुँच जाओ, तो बोले बाबा जी बिल्ली तो आपकी यहाँ रही है। तो वो देखिए उस तो एक दूसरी बिल्ली है ना ठाडी है, वो पहले भी झगड़ती देखिए, उन्हें बचाया कर दे उस बिल्ली था। वहाँ उन्हें छोटे बच्चे ने, वो छोटा बच्चा था मेरे दोहरा करता तो उसने बचाया कर दे। तो एक दूसरे का कति आमने सामने बैठी, कोई मतलब नहीं उनका, वो सीढ़ी रखते हैं अपने बाहर निकले। तो विपदा की घड़ी में कौन किस तरह लड़ेगा? वगैरह लड़ाई की जगह पर लड़ाई लड़ो आप, बेट नहीं लड़ना चाहिए इंसान। लड़ाई लड़ो, बेट नहीं लड़ना चाहिए। बड़े साने बोलते हैं ना कि लड़ाई लड़ो बेट नहीं लड़ो, इससे क्यों है? लड़ाई की जगह पर लड़ाई लड़ो, पर जहाँ जरूरत है वहाँ पे जरूरत का कार्य करो। बिल्कुल भाई, महाराज रवाई नाथ जी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया। देखो घर घर अलग जगह महाराज जी ने खुद बताया, जो इकट्ठा हुआ है अपना जो खर्च हुआ जो खाने पीने का, उसके अलावा जितना ही बचा सारा का सारा दान कर दें। कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास है, कोई महंगी गाड़ियां नहीं है और कोई साधन भी नहीं है कि इनके पास कोई ज्यादा धन दौलत है। जो मांगते हैं वही दान करते हैं। और महाराज विक्रमनाथ जी हैं। महाराज जी आदेश। अच्छा बाबा जी बोलेंगे जी, आप भी दो जी कुछ संदेश है। बाबा जी नहीं। अच्छा महाराज जी, किस तरह की मदद करोगे आप इस परिवार की? परिवार की देखो देवता, ये नहीं है कि अभी करेंगे, अभी फिलहाल 21,000 तक कर रहे हैं, समय आने पे और भी करेंगे। 21,000 से करें महाराज जी? बिल्कुल। और जितना भी हो सकेगा, जितने भी साधु हैं मतलब उनती भी चेताऊंगे, और जो भगत हैं अपने उनती भी चेताऊंगे। कई भगत ऐसे हैं जो सर्विस पे हैं, इस चीज का मौका ढूंढते रहे कि बाबा जी कहीं पे हमारा वो लगवाओ, तो उनती भी चेताऊंगे कि भाई ऐसे ऐसे बात है। कुछ तो चेता रखा है, तो फोन खराब होने के कारण कुछ का संपर्क नहीं हो पाया है, 1-2 दिन के अंदर उनको भी चेता देंगे। देखो भाई, महाराज जी ने कितना बढ़िया संदेश दिया। 21,000 से मदद कर रहे हैं, और जो भी महाराज जी के भगत हैं, जो महाराज जी की सेवा करा, जो महाराज जी ने फॉलो करा है, उन भक्तों से भी जो अपील करेंगे कि आप भी है जो इस परिवार की मदद करो। आपके माध्यम से भी करना चाहूंगे कि मतलब जो भी देख रहा है भाई, साधु समाज तभी हाथ जोड़ के विनती है उनसे, जो साधु समाज जो भेष में है ना, जो जिसने भगवान धारण कर रखा है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितना भी हो सके, अब आपका समय ये है करने का समय। यहाँ दिखाओ, आप भी स्वयं बोलते हो कि गौ ब्राह्मण और साधु की सेवा, ये तो आप भी बोलते हो, स्वयं बोलते तो करके दिखाओ आप। बिल्कुल, आपके पास तो अथाह है, सागर है आपके पास, तो जितना चाहो उतना लुटा सको। वो बिखेरने से बजाय अब दिखाओ, यहाँ जरूरतमंद है यहाँ लगाओ। वो जो भजन कीर्तन करो नहीं है वो करो ना, अब वो मर्यादा है तो चलो आपकी इच्छा है, आप खुश हो उस टाइम तो हाथ में दे दो उसको, उसकी बजाय वो पैर आऊँ वैसे बेइज्जती मत करो। माता कम है, लक्ष्मी कम है, उसको हाथ में दे दो आप। हाँ सही मौका यहाँ पे दो आप। देखो भाई, महाराज जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया। जो पैसे उड़ाए हैं उस उड़ाने की वजह है जो इस तरह के परिवार को दो। और महाराज जी ने जो बहुत बड़ा दिल दिखाया है, जब महाराज जी घर घर अलग जगह कर जो पैसे इकट्ठा हो, उसमें से 31,000 रुपए की यहाँ पर उसमें से 21,000 रुपए की यहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो भाई गांव राम में बहुत बड़े बड़े जमींदार भी है, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा। तो उन लोगों ने भी है जो आगे आना चाहिए और इस परिवार की मदद करनी चाहिए। तो 21,000 रुपए है जो महाराज जी है जो आज इस परिवार की मदद कर रहे हैं। अभी है 5100 रुपए। 5100 रुपए, हाँ अभी फिलहाल है 5100 रुपए। आज शाम तक इसके अकाउंट में खाता नंबर दे दो, उसमें डाल देंगे बाकी के जो। हाँ मेरा फोन खराब था इस करके, चलो कोई नहीं महाराज जी, नहीं कोई बात नहीं। ये देखो ये थोड़ा हाँ देखो डिस्प्ले टूट गई महाराज जी आगे फोन की अभी आते समय, और इसलिए 5100 रुपया जो अभी परिवार को दे रहे हैं, और जो 15,000 रुपए रह गए हैं वो ऑनलाइन है जो इस परिवार के पास महाराज जी भेज देंगे। आधा पकड़े हैं तो पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय हो जी। धन्यवाद तो दादा काला पीर का, वैष्णव दियाड़ा का, उसने इसी योग्य बनाए, ऐसे भाव रखे हमारे उनके प्रति। उन जैसे भाव बना देंगे जो और भी बैठे हैं, तो फिर क्या कर दे।
वो तो कृपा उसकी है ना, अपना घट में बैठा है वो। हर एक का है ना ईश्वर घट में बैठा है देवता, वो मूर्ति में नहीं बैठा। बस वो उसने समझने वाला चाहिए। तो महाराज जी अभी कौन से डेरे में रह रही हो आप? डेरे मनोर पर है भाई भगत, मनोर पर रह रहे हैं फिलहाल। तो वो तो आगे जहाँ गुरु महाराज की कृपा दृष्टि रहो, जितना भी उनने भजन जहाँ का लिख रखा है, जितनी ड्यूटी दे रखी है, ये धूना पानी है ना, जितना भी साधु का कर्म इतना ही रहेगा, जितना गुरु गोरक्षनाथ जी ने जो मतलब है उनका समय बांध रखा है, जितना चुगा जहाँ का जिसका लिख दिया उतना ही चुगना पड़ेगा उसको। बिल्कुल जी। तभी तो नगरी नगरी घूमते हैं ना, इससे करके तो घूमे। जितना यहाँ था 10 दिन लिख रखा था यहाँ चुगया, उसके बाद जहाँ जहाँ गए वहाँ चुग के आगे आगे। अब फिलहाल मनोहरपुर का चल रहा है, आगे देखो भी आगे आगे गोरख जागे। देखो महाराज जी जो अपने ही डेरा के हैं और अपने डेरा में भी रहे हैं, मास्टर जी क्या कहोगे महाराज जी के बारे में? तो महाराज जी का जो नेचर है शुरुआत से ही बहुत सही रहा है। जैसे नाथ संप्रदाय में एक योगी की जो परंपराएं होती हैं, शुरुआत से चीरा दर्शन के बाद जो एक नाथ योगी की जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया इन्होंने। किसी प्रकार का कोई जैसे नशा इत्यादि नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार के उल जुलूल हरकतों में इनका कभी भी किसी प्रकार की इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहुत सभ्य है, एक साधु का जो नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार ये अपना जीवन यापन करते हैं। और इनकी जो ये पहल है ये सर्वोत्तम है, क्योंकि जैसे महाराज जी ने धन की 3 गति बताई। दान करना, धन की उत्तम गति है दान करना, मध्यम गति है भोग करना। अगर किसी पे दान नहीं होता तो उसको भोग लो, उससे अपना मतलब मकान बना लो या गाड़ी ले लिया और किसी प्रकार का खाना या कुछ भी करो। और तीसरी गति है नाश। यदि हम दान नहीं करते, भोग नहीं करते तो तीसरी गति के लिए कुछ नहीं करना हो तो नाश तो फिर अपना आप हो जाता है। और मेरी महाराज जी यहाँ से अपील रहेगी कि अंतिम में इस नगरी से एक विनती करो, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है, जनसंख्या भी काफ़ी है और यहाँ पर बड़ी बड़ी नौकरियां भी एक मतलब कर्मचारी की इतनी हैसियत है, वो 1-2 लाख के करीब भी मतलब वो दे सकता है। और एक पीड़ादायक बात यह है कि वो बड़े बड़े परिवार, वो बड़े बड़े कुनबे, वो बड़ी बड़ी ढूंढ सामने नहीं आ रही मदद के लिए। तो आपकी तरफ से एक साधु समाज, एक योगी की तरफ से अपील रहेगी तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े। तो महाराज यहाँ से मेरी अंतिम अपील है, अंत में अब मतलब आप जरूर अपील करो। महाराज जी आप यहाँ भी साधु रहे हैं, आपने यहाँ भी है जो सेवा करी है, तो क्या अपील करोगे गांव राम से? मेरी कोथ नगरी थे, कोथ नगरी है ना मेरी माई समान है, माई तुल्य है बहुत। क्योंकि साधु बढ़ने उपरांत मेरा यहाँ जन्म हो गया, तो मेरी जननी कौन हुई? कोथ नगरी हुई। तो मैं अपनी कोथ नगरी तो अपनी जननी तो अपील करूँ, जितना भी आप तो मतलब ऐसी धर्म नगरी में हो जितना मतलब आपसे बढ़ चढ़ के जितना भी हो दिखा दो एक बार, हाँ कोथ है कि ये वही दादा की कोथ है, बस ये अपील है भाई। तो भाई आपने इस